वेलकम स्टूडेंट्स टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक के टॉपिक्स में 11th बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक में हम जो है मेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंट्रोडक्शन कर लिया था। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने अब तक आपको बताया था बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में। आज हम उसका थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट रेफर्स टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, जहाँ हम जो हैं औरों के लिए काम करते हैं एंड गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न। ठीक है, जैसे बिजनेस का याद हो अगर आपको मीनिंग, तो बिजनेस में हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेसमैन क्या करता है, या तो प्रोडक्शन करके गुड्स को फिर सेल आउट करता है, या फिर वो परचेज करके उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके फिर उसे सेल करता था। ठीक है, प्रोफेशन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड देन यू विल बी एबल टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप औरों के लिए काम करते हो और उसके बदले आपको रिम्यूनरेशन मिलता है। तो यहाँ आपके माइंड में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों में डिफरेंसेस क्या है। प्रोफेशनल्स भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे औरों को, और एम्प्लॉयमेंट में भी जो एक एम्प्लॉई होता है वो अपनी सर्विसेज देता है औरों को। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, लाइक एक डॉक्टर है, ठीक है, वो क्या है, डॉक्टर एक प्रोफेशनल माना जाता है, प्रोफेशनल पर्सन है वो, क्योंकि पहले उसने स्पेशलाइज नॉलेज ली है, ट्रेनिंग की है, उसके बाद वो डॉक्टर बना है। लेकिन अब वो डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, ठीक है, एज एन एम्प्लॉई वहाँ पर काम कर रहा है और उसके बदले में उस हॉस्पिटल से सैलरी ले रहा है, रिम्यूनरेशन लेना है। तो यहाँ पे अब वो क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट के अंडर आ गया। टीचर हूँ मैं, अब मैं भी एक प्रोफेशनल में आ गई, लेकिन यहाँ मैं अगर स्कूल में, इंस्टीट्यूट में कहीं जॉब कर रही हूँ और उसके बदले मुझे सैलरी मिल रही है, तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ एक एम्प्लॉई हूँ। मेरी जो जॉब हो गई वो एम्प्लॉयमेंट के अंडर आ गई। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रोफेशनल जो स्किल्स चाहिए थी, जो नॉलेज चाहिए थी, जो ट्रेनिंग चाहिए थी, वो सब एक्वायर कर ली, और अब अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज मैं एम्प्लॉयमेंट के अंडर अपने एम्प्लॉयर को दे रही हूँ या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को दे रही हूँ। ओके, यहाँ पे जो आपका रिम्यूनरेशन है वो आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है। वेजेस हो सकते हैं, सैलरी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मजदूर है, उन्हें डेली बेसिस पे मजदूरी मिल जाती है, वो उनका रिटर्न है, उनके काम का रिटर्न है। टीचर्स को पर मंथ सैलरी मिलती है, किसी को वीकली पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से पेमेंट्स की फॉर्म कोई भी हो सकती है, बट द बेसिक इज़ कि यू विल गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न ऑफ योर वर्क, इन रिटर्न ऑफ योर सर्विसेज विच यू आर प्रोवाइडेड टू समवन एल्स। जो सर्विसेज आप थर्ड पर्सन को दे रहे हो, बाकी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को दे रहे हो, उसके बदले आपको ज़रूर कुछ मिलेगा, चाहे वो वेजेस मिले, चाहे वो सैलरी मिले। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स मेन है। जो पर्सन काम कर रहा है दूसरे पर्सन के अंडर, उसे क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉई, और जो काम करवा रहा है अपने अंडर, उसको क्या बोला जाएगा, एम्प्लॉयर। दीज बोथ टर्म्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉई है, जिसके अंडर काम कर रहा है वो एम्प्लॉयर है। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग आई होप आप सबको क्लियर है। इसके बाद हम इसके फीचर्स करेंगे, जिसके बाद आपको इसका मीनिंग और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फीचर्स क्या हैं, देखो आप, फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज टू अदर्स। जो एम्प्लॉई है वो अपनी सर्विसेज औरों को दे रहा है। टीचर है, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है, तो वो अपनी सर्विसेज दे रहा है। डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी कंपनी का सारा फाइनेंशियल वर्क, अकाउंट्स का वर्क संभाल रहा है। तो दैट मीन्स कि हियर वी आर प्रोवाइडिंग अवर सर्विसेज टू अदर्स। हम औरों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट के अंडर। ओके, इसके बाद हमारा एक और पॉइंट है यहाँ पर कि जो सर्विसेज होंगी ना वो पर्सनल होंगी। पर्सनल सर्विसेज का मतलब कि वी हैव टू प्रोवाइड अवर सर्विसेज आवरसेल्फ, हमें खुद अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अब जैसे मैं टीचर हूँ, मैं नहीं आ सकती काम पे, तो मैं क्या कहूँगी, मेरी कोई फ्रेंड आकर पढ़ा देगी मेरी जगह, इज़ इट पॉसिबल। या एक डॉक्टर है, उसने अपने पेशेंट का इलाज करना है एंड ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, तो वो क्या कहेगा कि मेरा ब्रदर या मेरा फ्रेंड या मेरे फादर इसका इलाज कर देंगे, वो इसका ऑपरेशन कर देंगे। नहीं हो सकता ना। एम्प्लॉई जो होता है वो खुद अपनी सर्विसेज खुद प्रोवाइड करता है।
किसी और से प्रोवाइड नहीं करवा सकता, पर्सनल सर्विसेज है, यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर, आपको खुद अपनी सर्विसेज देनी है, ठीक है। एंड एक और पॉइंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या होता है कि सर्वेंट, एम्प्लॉई क्या होता है, एक सर्वेंट बन जाता है। एम्प्लॉई क्या होता है, एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कैसे ट्रीट किया जाएगा, एम्प्लॉयर इज मास्टर, यू कैन से कि एम्प्लॉयर क्या रहेगा यहाँ पर, मास्टर। एम्प्लॉयमेंट पढ़ी आपने, हम औरों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में रिम्यूनरेशन ले रहे हैं। फीचर्स की कि हेयर वी विल प्रोवाइड आवर सर्विसेज टू अदर, सर्विसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड पर्सनली, वी हैव टू बी प्रेजेंट देयर टू प्रोवाइड आवर सर्विसेज। एंड दिस इसमें क्या रहेगा कि एम्प्लॉई इज सर्वेंट एंड एम्प्लॉयर इज मास्टर। कुछ और फीचर्स भी हैं एम्प्लॉयमेंट की, उसे और अच्छे से समझने के लिए, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर क्या रहेगा, नो इन्वेस्टमेंट, मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना। देखो जैसे बिजनेसमैन है, लाइक एक बिजनेसमैन है जो अपनी शॉप स्टार्ट करने जा रहा है, तो वहाँ उसको शॉप परचेज करनी पड़ेगी। अगर वो शॉप परचेज नहीं भी करता तो उसे रेंट पे तो लेनी पड़ेगी, ठीक है, उनको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, कुछ सामान भी ला के रखना पड़ेगा अपनी शॉप में, कुछ फर्नीचर, कुछ इक्विपमेंट, सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा शॉप में। दैट मीन्स कि दे हैव टू इन्वेस्ट समथिंग इन द बिजनेस। बट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग, मुझे कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे जाना है, एक एग्रीमेंट जो होगा जो साइन करना है, उसकी टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करना है और अपनी सर्विसेज देनी है। उन सर्विसेज के बदले में जो भी डिसाइडेड टर्म्स हैं कि जैसे भी मुझे पेमेंट मिलेगी, पर मंथ मिलेगी या क्वार्टरली मिलेगी या 6 मंथ्स के बाद मिलेगी, जैसे भी मुझे पेमेंट मिलनी है वो मुझे मिल जाया करेगी, मुझे कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मली जो रिम्यूनरेशन पे किया जाता है वो कैसे किया जाता है, मंथ वाइज किया जाता है, पर मंथ की सैलरी आपको दी जाती है। तो यहाँ पर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती। इसी से एक और पॉइंट हमारा बनता है कि जब हमें कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करना तो डैट मीन्स कि हमारा कोई रिस्क भी नहीं होगा। नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क। जब बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिस्क होता है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। यहाँ पर तो हमें जॉब करनी है, ठीक है। कई जो राइटर्स हैं उनका कहना है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी लिटिल बिट रिस्क रहता है जॉब जाने का। वो कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी कम्प्लीटली रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ जॉब जाने का रिस्क रहता है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो रिस्क बहुत कम हो जाएगा। उसके अलावा एक और पॉइंट आप यहाँ लिख सकते हैं, सर्विस एग्रीमेंट। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो कैसे करते हैं, एग्रीमेंट के अंडर करते हैं। मतलब एग्रीमेंट में ईच एंड एवरी टर्म विल बी डिफाइंड। सर्विस एग्रीमेंट के अंदर सब कुछ होगा, आपके वर्किंग आवर्स, ठीक है, आपको पेमेंट कैसे किया जाएगा, आपकी पेमेंट कितनी की जाएगी, और आपका जो है टाइम पीरियड कितना रहेगा, कितने सालों के लिए हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो सब कुछ आपके सर्विस एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा। आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, उसमें सारी टर्म्स और कंडीशन मेंशन होगी जो आपको अपने टाइम इसमें अपनी जॉब के ड्यूरिंग वो सारी टर्म्स और कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट हो गया हमारा ये अच्छे से। आप और लिख सकते हो यहाँ पे जो नॉर्म्स होती हैं वो डिसाइडेड बाय एम्प्लॉयर होती हैं। मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो फर्म टू फर्म डिफरेंट हो सकते हैं। देखो अगर आप तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हो तो सब पे सेम रूल अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स डिफरेंट होंगे। आपके एम्प्लॉयर ने जो डिसाइड किया होगा, प्रिस्क्राइब किया होगा, वही रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर मैंने बेसिकली आपको बताया। दिस टॉपिक वॉज वेरी इजी, आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा कि यहाँ सिर्फ बेसिक चीज़ ये है कि हमें औरों के अंडर काम करना है और उसके बदले में हमें रिम्यूनरेशन लेना है। रिम्यूनरेशन जो होता है वो वेजिस और सैलरी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वेजिस की फॉर्म में भी हो सकता है और सैलरी की फॉर्म में भी हो सकता है। सेम पॉइंट यू कैन मेंशन ऑन द फीचर्स। सेम पॉइंट को आप जो है फीचर्स में भी डिफाइन कर सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट की एक फीचर ये है कि वी विल गेट रिम्यूनरेशन इन रिटर्न ऑफ आवर सर्विसेज। हम औरों को सर्विस दे रहे हैं, सर्विसेज पर्सनल होनी चाहिए, हम सर्वेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी,
और यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय के लिए मेनली सर्वेंट वर्ड यूज़ किया जाता है, रेफ़र किया जाता है, ठीक है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, नो इन्वेस्टमेंट मीन्स नो रिस्क। यहाँ पर क्या रहेगा, सर्विस एग्रीमेंट है जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशंस होंगी और वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, वो हमारे लिए कौन प्रिस्क्राइब करेगा, एम्प्लॉयर। तो अभी तक हम जो हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के तीनों पार्ट अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वॉज बिजनेस, सेकेंड वॉज प्रोफेशन एंड टुडे हमने डिस्कस किया है एम्प्लॉयमेंट। तो अब यहाँ तक के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस कर लें आप, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंशन करूँगी इन तीनों की कंप्लीट पिक्चर साथ में कि हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस में क्या अलग था, प्रोफेशन में क्या अलग था और एम्प्लॉयमेंट में क्या अलग है, ये हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच।